आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि बीजेपी मिशन का आज मेकओवर और साथ ही थर्ड वेव के लिए सरकार की फास्ट ट्रैक तैयारी हुई शुरू। और यूएन में मोदी बोले सूखा पूरी दुनिया के लिए खतरा। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो इमेज बदलने के लिए संघ की राह पर भाजपा। यूएन में मोदी ने कम होती उपजाऊ भूमि पर चिंता जताई। साथ ही 3 महीने में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल अब बनाए जाएंगे। अडानी ग्रुप की कंपनियों के 43,500 करोड़ के शेयर फ्रीज। नोवैक्सीन की वैक्सीन कोरोना से लड़ने में 90.4% कारगर हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मदरसों के बच्चों के जरिए मुस्लिमों में पैठ बनाएगी आप कांग्रेस। एलजेपी के बागी सांसदों ने पारस को नेता चुना। साथ ही पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से 1 जुलाई तक सख्ती बढ़ी। डेटा और वेरिएंट अब और ज़्यादा खतरनाक डेल्टा में बदला। मई में रिटेल महंगाई बढ़कर जो 6 दर जो है उसकी 6.3% पर पहुंची। सुशांत सिंह केस में अभी तक कांग्रेस ने सीबीआई की जांच पर अब सवाल उठाया। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की सफाई घोटाले का आरोप की साजिश। सुर्खियों में क्या कह रहा है, संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। यूएन में मोदी जी का भाषण। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सूखा और बंजर जमीन दुनिया के लिए एक खतरा है। इसे अनदेखा किया तो हमारी नींव भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आज मोदी जी ने क्या क्या खास बातें की, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले, आगे आपको विस्तारित तौर पर इसकी जानकारी बताई जाएगी। साथ ही भोपाल में भड़के कांस्टेबल अफसर को पीटा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर में आप पेट्रोल लोन मिलेगा। अभी तक आपने सुना होगा कि होम लोन, पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन, लेकिन अब लगातार कीमतों के बढ़ने पर सरकार ने पेट्रोल लोन भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंदौर में ब्लैक फंगस के लिए फिर ब्लैक फंगस से खतरा मंडराया और आपको बता दें 2 लोगों की हुई मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा करना भूल गया विभाग, आपको आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी लगाने की शुरुआत की जाएगी। साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। केरल में 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 9 सैनिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो खराब इमेज बदलने के लिए संघ की राह पर भाजपा। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार समेत भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इससे खराब हुई मोदी की सरकार की इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राह पकड़ी है। इसी के तहत भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान के दूसरे फेज में कार्यकर्ताओं से वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लेने को भी कहा है। साथ ही यूएन में मोदी जी ने कम होती उपजाऊ भूमि पर चिंता जताई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार रात संयुक्त राष्ट्र की अहम बैठक में यानी वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। बंजर होती जमीन और सूखे हालात पर हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत ने हमेशा धरती को मां का दर्जा दिया है। कम होती उपजाऊ भूमि और सूखा जो है मानवता के लिए चिंता का कारण है। यह पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। मोदी जी ने कहा, भारत इस मामले में अपने सहयोगी विकासशील देशों की मदद कर रहा है। इसके लिए हमने देश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी तैयार किया है ताकि इस मामले में हम दुनिया की मदद कर सकें। वहीं 3 महीने में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत मजबूती देना वाला प्लान तैयार किया है। केंद्र की योजना है कि अगले 3 महीने में देश भर में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएं। 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस तरह के हॉस्पिटल यानी अस्पताल 3 हफ्ते के
समय में तैयार किए जा सकेंगे। इनमें आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी सुविधा रहेगी। अडानी ग्रुप की कंपनियों के 43,500 करोड़ के शेयर फ्रीज हुए। आपको बता दें, गौतम अडानी की कंपनियों के लिए सोमवार की सुबह अच्छी नहीं रही। दरअसल ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 22% तक की गिरावट आई है। इसमें सबसे ज़्यादा अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर टूटे हैं। यह 22% टूटकर 1,200 रुपये पर आ गया है और शुक्रवार को यह 1,600 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं वैक्सीन कोरोना से लड़ने में 90.4% कारगर हो रही है। आपको बता दें, अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की बनाई वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे सामने आ गए हैं। कंपनी ने सोमवार को बताया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह काफ़ी असरदार साबित हुई है। वैक्सीन ने आपको बता दें कि ये वैक्सीन 90.4% फाइनल एफिकेसी दिखाई गई है। ये ट्रायल ब्रिटेन में भी किए गए हैं और बेहतर रिजल्ट की वजह से जल्दी इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी मिलने की उम्मीद भी अब बढ़ गई है। और वहीं आपको बता दें कि एलजेपी के बागी सांसदों ने पारस को नेता चुना। एलजेपी के बागी सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता और संसदीय दल का अध्यक्ष चुना है। आपको बता दें, चौधरी महबूब अली कैसर को उपनेता चुना गया है। इस बीच पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी अंतिम दाव में फेल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि मदरसों के बच्चों के जरिए मुस्लिमों में पैठ बनाएगी अब कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हर मोर्चे पर अब तैयारी करना शुरू कर दी है। अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को साधने के लिए कांग्रेस ने अलग अलग प्लानिंग भी की है और सूत्रों के मुताबिक मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए अब कांग्रेस ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश के 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रियंका गांधी के रूप में अच्छी लीडरशिप मिली है, इसलिए नए सिरे से मुस्लिमों को जोड़ने की कवायद शुरू हो रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की वजह से 1 जुलाई तक सख्ती बढ़ाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई के रात 9 बजे तक सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि ज़रूरी सेवाओं में छूट दी गई है। डेल्टा वेरिएंट अब और भी ज़्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल चुका है। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में देश में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब और भी ज़्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल गया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि कोरोना के मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल इस वेरिएंट पर बेअसर हो रही है। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार आपको बता दें कि जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का देश में मई की शुरुआत में ही इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। वहीं मई में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.3% पर पहुंच गई है। आपको बता दें, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीज़ें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6% के सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी आधारित रिटेल महंगाई दर मई में रिटेल महंगाई 6.3% रही और यह अप्रैल में 4.23% पर थी। सुशांत केस में कांग्रेस ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरा 1 साल बीत गया है, लेकिन 14 जून 2020 को उन्हें अपने बेडरूम में फंदे से लटका पाया गया था। अभिनेता की पहली डेथ जो है एनिवर्सरी पर कांग्रेस ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सामंत ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण मौत को पूरा 1 साल हो गया है और साथ ही सीबीआई को इस मामले में जांच करते हुए 310 दिन हो गया है। एम्स के पैनल की ओर से हत्या की आशंका से इनकार कर दिया गया है, लेकिन फिर से सीबीआई जांच करने की यहां पर मांग उठाई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की सफाई घोटाले का आरोप की साजिश। आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में घोटालों के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है और चंपत राय जी का कहना है कि मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीनें बाजार से बहुत कम रेट पर ली जा रही हैं।
और ऐसे में राम भक्तों को भी गुमराह करने की साजिश है। साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहा आपको बता दें। आम आदमी पार्टी गुजरात में पाटीदारों को अपने पक्ष में लाने के लिए हार्दिक पटेल को चेहरा बनाने की तैयारी में है। यानी हार्दिक इस समय गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और वहीं टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर के मुताबिक पिच में पेस और उछाल रहेगा। इसके साथ ही यूएन में पीएम मोदी जी का भाषण। पीएम मोदी जी ने कहा कि दुनिया में सूखा और बंजर जमीन जो है दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। यदि हम इसे अनदेखा करेंगे तो हमारी नींव भी कमजोर पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई खास बातें आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं और यह 2.5 से लेकर 3 मिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर यानी CO2 के अतिरिक्त कार्बन सिंक को हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान होगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि भारत में पिछले 10 साल में लगभग 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को जोड़ा गया है और इसने संयुक्त वन क्षेत्र को देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1.4 भाग तक बढ़ा दिया है। हम भूमि क्षरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने की राह पर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुख की बात यह है कि भूमि क्षरण आज दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, जो स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को ही नष्ट कर देगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगली बड़ी बात कही है कि भारत में हमने हमेशा जमीन को महत्व दिया है और पवित्र पृथ्वी को अपनी मां के रूप में ही मानते आए हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भूमि क्षरण के मुद्दों को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। साथ ही मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का फैसला मंत्री समूह करेंगे और बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको पेरेंट्स देंगे अब ट्रेनिंग। और साथ ही पहली बार मुख्य सचिव को बैठक से दूर रखा गया। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान जी की कैबिनेट बैठक में सोमवार को सीहोर जिले के निजी रिसोर्ट में हुई है और करीब 7 घंटे ये बैठक चली है और इसमें स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के अनेक तरीकों पर विचार भी किया गया है। इस दौरान मंत्रियों ने अपने कई सुझाव भी दिए हैं। एक मंत्री ने कहा कि गाँव में संक्रमण कम है, ऐसे में स्कूल खोले जा सकते हैं। अन्य मंत्रियों ने कहा अगले 2 माह तक ऑनलाइन क्लास चलने की अनुमति स्कूलों को देना चाहिए। इसे लेकर निर्णय अभी हुआ है। मंत्रियों को सुझाव कैबिनेट में सभी कमेटी को भेजे जाएंगे। आपको बता दें बैठक के बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने बताया है कि मंत्रियों के सुझाव पर विचार करने के अलावा आम लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। इसके लिए अंतिम तारीख 30 जून तक तय की गई है। यानी कि स्पष्ट है कि स्कूल कॉलेज को खोलने का निर्णय अगले माह के पहले सप्ताह में लिया जा सकता है, यानी 30 जून तक। इस दौरान अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए मंथन किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और विभागों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 6 महीने बाद बैठक होने की बात कही। साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि तीसरी लहर से पहले बच्चों के पेरेंट्स को देंगे ट्रेनिंग। यानी बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरा ज़्यादा है और उसे ध्यान में रखकर तैयारियां भी की जा रही हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। जन आंदोलन भी बनाया जाएगा इसको और साथ ही टेस्टिंग भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में 350 सीएम राइज स्कूल भी खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने बताया है कि प्रदेश में करीब 1000 सीएम राइज स्कूल शुरू किए जाएंगे और आगामी क्षेत्र में 350 स्कूलों का भी चयन किया गया है। इसके साथ ही रोजगार अधिकारियों की वर्कशॉप भी होगी। यानी यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया है कि सरकार रोजगार पर फोकस करेगी। तय किया गया है कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय तकनीकी शिक्षा के अधीन काम कर रहे हैं और अब जिलों के कारागार अधिकारियों की वर्कशॉप का भी ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। और वहीं मेडिकल एजुकेशन कोर्स भी शुरू कर सकेंगे अब निजी विश्वविद्यालय। यानी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 से ज़्यादा कॉलेजों का भवन निर्माण भी किया जाएगा।
किसानों को 16,000 करोड़ की सब्सिडी भी दे रही है सरकार। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने बताया है कि सरकार बिजली उपलब्ध कराने के लिए 16,000 करोड़ जो है किसानों को सब्सिडी के तौर पर 5,000 की सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दी जा रही है। और इस अहम कैबिनेट बैठक में हुए अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग अपने अपने सुझाव दिए हैं। और साथ ही कहा गया कि नियमित बैठक मंगलवार को मंत्रालय में होगी, यानी कि आज। कैबिनेट बैठक की नियमित बैठक मंगलवार को मंत्रालय में यानी आज होनी है और इसमें शासकीय सेवकों के लिए लागू विशेष त्योहार योजना, शहरी पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपए शादी के लिए यानी राशि देने के निर्णय पर भी आज विचार किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।